चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए आज का सवाल पर जो हम लोग विचार करने जा रहे हैं, सवाल है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग इससे पहले टॉपिक में क्या पढ़े? आवेश के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बोलिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब देखिए आवेश जो दो प्रकार के हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देख कहीं पर भी पॉजिटिव रहेगा ना, मान के लिए पॉजिटिव चार्ज दिया हम लोग, पॉजिटिव चार्ज से एक किरण हमेशा निकलती रहती है। अब देखो किरण कैसे निकलती है? ये किरण होती है काल्पनिक। फिर यहां में सवाल उठेगा ये काल्पनिक क्या होती है? एक काल्पनिक रेखाएं इससे निकलती रहती चारों तरफ। अब देखिए आगे फिर जाएगा कहां? ये समाप्त कहां पर हो सकता है? ये पॉजिटिव से निकल रही है तो नेगेटिव पर समाप्त होगा। समाप्त कहां पर होगा? नेगेटिव पर। क्यों? जो कि हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े हैं घर्षण विद्युत में कि आवेश जुड़ता है। बोले तो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण करेगा, नेगेटिव नेगेटिव विकर्षण करेगा। फिर देखिए आगे कि कहीं 5 कूलम प्लस आवेश है और -3 कूलम माइनस है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा? 5 से 3 माइनस कर दीजिए, +2 कूलम आ जाएगा नेट चार्ज। लेकिन कहीं पर मैं मानते चलो -2 कूलम चार्ज है, फिर +2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर नेट चार्ज कितना आएगा? -2 +2, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यहाँ पर कोई आवेश नहीं रहेगा, मतलब शून्य, मतलब उदासीन हो गया। बस ये कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये खुद है पॉजिटिव किरण, तो जाएगा कहां? निर्वात गति कर सकता है, लेकिन समाप्त कहां पर हो सकता है? मतलब 0 कहां पर बनेगा? जब ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव पर ये प्रवेश करेगा, नेगेटिव पर प्रवेश करेगा तो ये समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये उदासीन बन जाता है। अब देखिए फिर ये सवाल उठेगा कि ये तो हमेशा सीधा रेखा में निकल रही है, क्या ये टेढ़ा होगा कि नहीं होगा? मतलब वक्र रेखा होगा कि नहीं होगा? ये तो हो गया सीधा रेखा, सीधी रेखा। ये वक्र रेखा में आएगा कि नहीं आएगा? अपने से तो नहीं आएगा, तो क्या करना होगा? ये किसी के प्रभाव में वक्र हो सकता है। समझ में क्या हो रहा है? देखिए पहला प्रभाव इसको क्या दिखा सकते हैं? मान के चलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र के अंदर ये पॉजिटिव किरण नहीं घुसेगा। अब क्या होगा? इससे बाहर से होते हुए यहाँ पर जाएगा, ये किरण भी इससे बाहर से होते हुए जाएगा, तो इस पॉइंट में देखा जाए ये कर्व लाइन आ गया। अगर इसको नहीं रखा जाए तो मान के यहाँ से किरण आ रही है, जा रही सीधा, लेकिन सामने में ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के प्रभाव के कारण ये सीधा जाएगा तो थोड़ा यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। तो इस पॉइंट से हो सकता है ये बैंड होकर यहाँ पर आके प्रवेश करेगा। तो क्या हुआ? एक दूसरे के प्रभाव के कारण वो
मोड़ सकता है। ये जा रहा है सीधा, लेकिन सामने में लिया नेगेटिव, तो क्या आएगा, यहाँ पर टर्न लेके नेगेटिव में प्रवेश कर जाएगा। तो इस कंडीशन में वक्र हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, पहला स्टेप मिला कि ये काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक बोले तो जो हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, जो हम लोग खुले आंख से देखेंगे तो वो संभव नहीं है। दूसरा बात, ये सीधा भी होगा और वक्र भी होगा। लेकिन फिर एक स्टेप देखिए, अगर किसी मतलब विद्युत बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, ये मान के चलिए स्पर्श रेखा, तो ये पॉइंट मान किया जाए ए, मान लीजिए ए, तो ए पॉइंट की विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बताएगा, ये 1 नंबर की ओर बताएगा कि 2 नंबर की ओर बताएगा। फिर यहाँ पर सवाल करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सीधा रेखा में बताती है, तो जहां पर स्पर्श रेखा खींचेगा ना वो बताएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये पॉइंट हो गया, मान के चलो बी पॉइंट, बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, और सीधा रेखा में होगा कि टर्न होगा। अगर 1 नंबर की 2 नंबर किधर होगा, हम अभी बोले तो हमेशा सीधा रेखा में बताएगा। सीधा किधर है, 1 नंबर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा 1 नंबर की ओर। इसका परिभाषा कैसे देंगे, ये हो गया इसका डायग्राम। डायग्राम में 1 2 को हटा दीजिए, इसको हम समझने के लिए समझाने के लिए बताएं। अब इसका परिभाषा तब कैसे देंगे, विद्युत बल रेखाएं, कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों का मतलब सब है। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक सीधी या वक्र रेखा होती है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस उसके बाद ये डायग्राम बना। इसका मतलब क्या है, क्या बोले कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक सीधी या वक्र रेखा होती है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस यही हो गया है विद्युत बल रेखाएं। अब इसके बाद टॉपिक आता है विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं को लिखें। तो चलिए ये डायग्राम यहीं तक, इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं को लिखें। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे रहेगी, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, देखिए 1 नंबर पॉइंट में हम लोग विचार करेंगे कि विद्युत बल रेखा धनात्मक से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। मतलब क्या है, धनात्मक से प्रारंभ और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। देखिए इसका डायग्राम, ये पॉजिटिव से ये निकल रही है, लेकिन इसका समाप्त कहां पर होगा, समाप्त हो जाएगा नेगेटिव पर। ये नेगेटिव है, यहां पर हो जाएगा इसका समाप्त। बस ये होगा पहला पॉइंट। ये धनात्मक से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। अब चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट में हम लोग विचार करेंगे कि दो धनात्मक से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां पर इसको इसका मिडिल कर दे तो क्या होगा, इधर से भी किरण निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, लेकिन दोनों क्या आपस में टकरा जाएगा, नहीं, वो कभी संभव नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण होता है, इधर से किरण नहीं निकलेगी, ये भाग जाएगा ऊपर की ओर, और इधर से निकलेगी, ये भी चल जाएगा ऊपर की ओर। मतलब क्या है, ये दोनों किरण कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ये इंफिनिट तक चल सकता है लेकिन मिलेगा नहीं। नीचे साइड में क्या होगा, वही हाल है, नीचे साइड में बैंड ले लिया इंफिनिटी तक, ये कभी आपस में नहीं मिलेगा। अब देखिए जो पीछे रहेगा वो थोड़ा कम टर्न लेगा,
ये थोड़ा पीछे है, थोड़ा कम टर्न लिया, जो और भी पीछे है वो कोई भी टर्न नहीं लिया और सीधा निकल गया। समझा? अब देखिए, जब इसको मिडिल पॉइंट पर विचार किया जाए तो मिडिल पॉइंट, ये पॉइंट बन जाएगा उदासीन पॉइंट, इसको एन से डिनोट करते हैं। एन मतलब कि दोनों साइड से कोई बीच में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मिडिल पॉइंट में जो दिखाई पड़ रहा है एन बिंदु, एन बिंदु क्या है? कोई उदासीन बिंदु, इस पॉइंट को बोलते हैं उदासीन बिंदु, नॉर्मल पॉइंट। इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि विद्युत बल संतत होती है, लेकिन ये कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। संतत बोले तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बोले तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से किसी के प्रभाव के कारण वो किरण निकल रही है, टर्न ले रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पर घुस जाएगा, नहीं, फिर यहाँ पर आकर टर्न ले लेगा। संतत मतलब कंटिन्यू लगातार चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आके घुस जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखा संतत होती है, परंतु ये कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण करती है। देखिए जहां पर चुंबक पर विचार करेंगे, ये एन, ये एस, एन से निकलती है चुंबकीय बल रेखा है, कहां पर प्रवेश करेगी? एस पर। यहां से एन से निकले चुंबकीय बल रेखा कहां पर प्रवेश करेगी? एस पर, लेकिन अंदर में एस से किधर जाएगा? एन की ओर। मतलब क्या होगा बोले तो कि बाहर में जाएगा एन से एस और अंदर में जाएगा एस से एन, तो यहां पर बंद लूप का निर्माण हो गया, लेकिन यहां पर संभव नहीं है। बस यही था तीसरा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट पर हम लोग क्या देखेंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। मान के चलिए ये पॉजिटिव से निकल रही है और ये भी पॉजिटिव, जाके यहाँ पर टकरा गया, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए रीजन, परिभाषा कैसे देंगे? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर काटती है तो उसके काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगे। आप देखिए दो स्पर्श रेखा, इसका अर्थ है कि उस जगह पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। दो स्पर्श रेखा है तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र दिखाएगा और ये भी एक विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, जो कि एक ही पॉइंट से दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। क्यों? जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, दो दिशा में तो अदिश हो गया ना, इसलिए ऐसा कभी संभव नहीं है। ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जो कि ये कभी संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सवाल भी आएगा, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? आंसर क्या आएगा? नहीं करती है। अगर करेगी तो, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक ही काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगे। इसका अर्थ है उस क्षेत्र पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है। बस यही था चौथा नंबर पॉइंट। अब देखिए पांचवा पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि सघन विद्युत बल रेखाएं शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को दिशा दर्शाती हैं और विरल विद्युत बल रेखाएं कमजोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे ये वाला पर्सन पर, ये पर्सन ए ले लीजिए और ये पर्सन ये भाग बी ले लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पर सब आमने सामने है, तो ये वाला भाग पर क्या होगा? शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र को बताएगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा? शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर बताएगा क्या? कमजोर विद्युत क्षेत्र, कमजोर विद्युत क्षेत्र, कमजोर विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर बताएगा। मतलब क्या है कि सघन विद्युत बल रेखाएं शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र तथा विरल विद्युत बल रेखाएं कमजोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। बस यही था ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो एग्जाम में जैकपॉट में जैसे सवाल आता है, जैकपॉट में सवाल पूछा जाता है, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके दो विशेषताएं के लिखे। अब देखिए विद्युत बल रेखा परिभाषा दे दीजिए
उसका वो जो डायग्राम हम बताए स्पर्श रेखा वाला वो वाला डायग्राम दिखा दीजिए, वेक्टर ऑफ P दिखा दीजिए, इधर से पॉजिटिव इधर दिखा दीजिए नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, दो विशेषताओं को लिखने के लिए बोलते हैं हाफ ऑफ पर एक नंबर। तो हम यहाँ पर कितना को पॉइंट दिखाए, 5 को पॉइंट दिखाए, 5 में से कोई 2 पॉइंट को लिखना है चेक बोर्ड में। इतना पॉइंट सिर्फ जानने के लिए, जो आसान लगेगा वही लिखना है, ऐसा नहीं कि जो हार्ड है वही लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा संभव नहीं होगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आपको मैसेंजर भी कर रहे हैं। अब देखिए इसका नोट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आपको जो मैसेंजर कर रहे हैं, तो नोट के लिए दिक्कत नहीं है, मेरा नोट मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, हमारे टेलीग्राम में फिजिक्स क्लासेस दुमका, यह मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम। और यहाँ पर हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन का नोट अवेलेबल है, जो आपको चाहिए वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ से तो क्लास मिल जाएगा, रेगुलर क्लास पूरा सिलेबस का, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी, और डाउनलोड कर लीजिए आप लोग नोट। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।